हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं मेरे प्यारे सभी बच्चे। जैसे कि आप जानते हैं हम रीजनिंग में क्लॉक की पूरी सारे टाइप्स पढ़ चुके हैं। क्लॉक की सीरीज चल रही है। क्लॉक में आज आपके लिए एक मैं नया कंसेप्ट लेके आई हूँ, बिल्कुल न्यू कंसेप्ट है। वो है आपका मिरर इमेज। मिरर इमेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस यूपी सैनिक, नवोदय, आरएमएस और ऑल इंडिया सैनिक लेवल पर पूछे जाते हैं। मिरर इमेज से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, क्या होती है मिरर इमेज, कैसे हम उसके क्वेश्चंस को फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम आपको सिखाने वाले हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी और कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, क्लास अच्छी लगे तो उसको लाइक करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए, मिरर इमेज का मतलब है कि आपको कोई इमेज दी हुई है। ठीक है, ये आपकी कोई इमेज है, ये ठीक है, इसकी उल्टी इधर बन गई है। देखिए यहाँ पर बड़ी आपका आवर हैंड तो इधर है और मिनट हैंड इधर है। यहाँ क्या हो गया, उल्टा हो गया। आपका आवर हैंड इधर चला गया और मिरर वो जो आपका मिनट हैंड है वो इधर आ गया। मतलब वाइस वर्सा हो गए दोनों, क्योंकि ये इसकी मिरर इमेज है। मिरर इमेज के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो किस तरह से सॉल्व करते हैं देखिए। इफ़ द रियल क्लॉक शोज 4:15 व्हाट टाइम विल इट्स मिरर इमेज शो। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन मिरर इमेज में हम निकालते कैसे हैं। मिरर इमेज में आप देखिए, जब भी हम किसी दो घड़ियों की बात कर रहे हैं, इनके बीच में मिरर इमेज है, तो हमेशा यहाँ पर 12 बजे क्या होगा, एक आइडल टाइम है। ये 12 बजे ही हमारे AM PM चेंज होते हैं। तो जो बेस टाइम लिया जाता है क्लॉक सिस्टम में वो 12 बज के लिया जाता है। ठीक है, 12 बजे को ही हम क्या बोलते हैं, 12 o'clock की जो होगा उसमें हमारे AM से PM में चेंज आता है। तो बेस टाइम जो होता है हमारा क्लॉक के अंदर वो 12 का होता है, 12 o'clock का होता है। इस 12 o'clock को अगर मैं 11:60 लिख दूं, इसका भी क्या मतलब होगा, इसका भी मतलब होगा इक्विवेलेंट 12 o'clock। ठीक है, लिख सकते हैं 12 बजे को हम 11:60 लिख सकते हैं बच्चों। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे 4:15 का पूछा गया है। तो मेरे पास आवर्स है 4 और मिनट से 15। तो मिरर इमेज निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, आप हर बार तो वॉच नहीं बनाओगे ना कि मैंने एक वॉच इधर बना ली, एक वॉच इधर बना ली, इसका इधर बन रहा है तो इसका इधर बनेगा। उसमें एक कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाते हैं, टाइम भी किल होता है। तो उसको करने का मेथड होता है, आप हमेशा क्या करेंगे, जो भी टाइम आपको दे रखा है मिरर इमेज के अंदर, उस टाइम को आप क्या करेंगे, उस टाइम को 4:15 से माइनस कर देंगे। ठीक है, 11:60 को क्या करोगे आप, 4:15 माइनस कर लोगे। ठीक है, माइनस करना सभी को आता है। 10 में से 5 गए 5, यहाँ 5 होगा, 5 में से 1 गए 4। अब यहाँ 11 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा, 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7। तो 7:45 पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 7:45 पर इसकी मिरर इमेज बनेगी। किस टाइम की, 4:15 पर। 4:15 की मिरर इमेज आपकी 7:45 पर बनेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10:20 व्हाट इज द मिरर इमेज टाइम। सिंपल है, मैंने आपको बताया 11:60। अब सभी बच्चे मेरे को करके भी बताएंगे। 10:20 का माइनस करोगे तो आपको उसकी मिरर इमेज मिल जाएगी। 0 4 1 में से 0 गए 1, ये 0, यानी कि 1:40। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको बोला है कि 5:10 पर मिरर इमेज आपको बतानी है। 5:10 पर सिंपल है, आप 11:60 से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मेरे साथ साथ सभी बच्चों को मुझसे पहले अगर आंसर दे सकते हैं तो दे सकते हैं। 650 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों।
नेक्स्ट है अ क्लॉक शोज 3:25 व्हाट विल बी द टाइम इन द मिरर इमेज। अगर 3:25 का टाइम है तो आपका जो है टाइम क्या होगा, तो क्या करेंगे, सिर्फ 11:60 से हम इसको माइनस कर लेंगे। 5 में से 2 गए 3 और 11 में से 3 गए 8, यानी कि 8:35 पर मिरर इमेज होगी 3:25 की। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन इन सिंपल क्वेश्चन में भी बच्चे गलतियां कर देते हैं, घड़ी बनाने लगते हैं, वो सुइयां चेक करने लगते हैं किसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, क्योंकि उनको ट्रिक नहीं पता है। बहुत सिंपल सी और बहुत लॉजिकल ट्रिक है। आपको 1160 में से माइनस करना है तो आपकी मिरर इमेज आ जाएगी। व्हाट इज़ द मिरर इमेज ऑफ 6? अगर मैं 6 की बात करूं तो कितनी, देखो 0 0 और ये बन जाएगी आपकी 5। 5 बजे आपकी मिरर इमेज, 6 बजे जो बज रहे होंगे एक घड़ी में तो उसकी मिरर इमेज क्या होगी 5 बजे। ठीक है, द क्लॉक शोज 11:10 व्हाट विल बी इट्स मिरर इमेज। व्हाट विल बी इट्स मिरर इमेज। देखिए 11:60 में से मैंने क्या किया, 11:60 में से 11:10 को मैंने माइनस करा, 0 5 0 0। अब आप देख रहे होंगे आपके पास कहीं पर भी 0 0 50 का ऑप्शन नहीं आ रहा। ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। 0 0 टाइम जो होता है, अगर हम 24 आवर्स की बात करें, 24 क्लॉक की बात करें तो 0 0 जो होगा वो 12 को शो कर रहा है। 0 0 कई बार क्या होता है 12 को शो कर रहा होता है। कि अब आप मान के चलिए, अगर आपको बोल रखा है, मैं एग्जांपल देती हूँ कि 12:30 पर आपको मिरर इमेज बतानी है, 12:30 पर आपको मिरर इमेज बतानी है, तो क्या आप 12:30 को 11:60 से माइनस कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इस 12:30 को हम क्या करते हैं, इस 12:30 को 12 को हम 0 0 काउंट करते हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद टाइम चेंज होता है। तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा 0 3 1 1। ठीक है, तो 11:30 पर। ठीक है बच्चों, तो 0 0 को हम 12 होता है ये, इसको हम 11:30 लेंगे अब। या फिर अगर हम 24 क्लॉक की बात करें तो अगर 12:30 है, 12:30 का टाइम है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 23:60 में से इसको माइनस करेंगे। 23:60 में से इसको माइनस कर, 23:60 का मतलब 24 घंटे होता है, 23:60 का मतलब 24 आवर्स होता है बच्चों। तो हम 12:30 को इससे माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 0 3 11 में से 2 गए 1 और 1। यहाँ पर भी 11:30 आ रहा है, यहाँ पर भी 11:30 आ रहा है। तो 12 वाली क्लॉक से अगर लोगे तो 0 0 उसको फाइंड करोगे, और अगर आप 24 क्लॉक की बात से लोगे तो 23:60 लोगे आप। 23 आवर्स 60 मिनट्स आप लेकर उसको फाइंड कर सकते हो। तो 0 0 हमेशा क्या होगा आपका 12 होगा, 12:50 इसको हम बोल सकते हैं। यही 12:50 हमारे ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है बच्चों, 7:35 पर बतानी है आपको मिरर इमेज। सिंपल है, 11:60 से जब आप माइनस करोगे 7:35 को, क्या आएगा मेरे को कमेंट करके बताएं जल्दी। 4:25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 4:25 पर आपकी मिरर इमेज बनेगी। किस टाइम की, 7:35 पर। 7:35 की मिरर इमेज क्या होगी 4:25, 4 आवर्स 25 मिनट्स पर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। 2:40 पर बतानी है आपको मिरर इमेज विल शो। आपको मिरर इमेज दे रखे, रियल टाइम बताना है, बात वही है। अगर आप 2:40 की बात कर रहे हो तो 11:60 से मैं अगर माइनस करती हूँ 2:40 को, तो ये हो जाएगा 9:20, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 1:15 पर मिरर इमेज क्या होगी। 1:15 का मतलब है 11:60 को हम 1:15 से माइनस कर देंगे,
10 में से 5 जाएंगे 5, 5 में से 1 जाएंगे 4, और यहाँ 1 में से 1 गए 0 और 1, 10:45, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8:50 का टाइम बताना है आपको, इसकी मिरर इमेज पर क्या शो हो रहा होगा। मिरर इमेज के लिए मैंने आपको बताया 1160 से क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, 0 1, 11 में से 8 गए 3, यानी कि 3:10 पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। 3:10 पर आपका मिरर इमेज बन रही होगी, कौन से टाइम की, 8:50 की। 8:50 की मिरर इमेज आपकी 3:10 पर बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट, एक्चुअल टाइम 9:05 है, व्हाट इज द मिरर इमेज। तो एक्चुअल टाइम 9:05 है, मिरर इमेज में चेक करूंगी तो 9 0 5, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 5 और 11 में से 9 गए 2, यानी कि 2:55, 2:55 पर आपकी 9:05 की मिरर इमेज बन जाएगी, ठीक है। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चों, बहुत इजी है। अब जैसे 12 बजे बोला है, 12 की मिरर इमेज क्या होगी, मैं 2 घड़ियों की बात कर रही हूँ, ठीक है, जिसमें यहाँ पर 12 बज रहे हैं, तो मिरर इमेज में भी 12 ही बजेंगे, मिरर इमेज में ही 12 ही बजेंगे। अगर इसकी जगह वाटर इमेज होती, वाटर इमेज के क्वेश्चन लेके आऊंगी मैं आपके सामने, ये ध्यान रखना कि आपसे इमेज मिरर में पूछी है या वाटर में पूछी है, क्योंकि यहाँ वाटर इमेज के लिए यहाँ पर बनेगा, ये वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर मैं वाटर इमेज की बात करती हूँ तो यहाँ 6 बज रहे होंगे, अगर 12 बजे का वाटर इमेज पूछा जाएगा तो वो 6 बजे होगा, जबकि 12 बजे का मिरर इमेज अगर आपसे पूछा जाएगा तो 12 बजे ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्लॉक शोज 2:10, व्हाट विल द मिरर इमेज शो। तो 11:60 से मैं माइनस करती हूँ 2:10 को, 0 5, 11 में से 2 जाएंगे 9, तो 9:50 पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। 9:50 पर, 9:50 पर आपका ये मिरर इमेज बन जाएगी। 10:45 पर बतानी आपको मिरर इमेज, बनाइए आप जल्दी और मुझे आंसर करिए, ऑप्शन बताइए कौन सा एकदम करेक्ट होगा। टेन में से 5 जाएंगे 5, 6 में से 4 जाएंगे 2, यहाँ 1, 1:25 पर आपकी मिरर इमेज बनेगी। 10:45 की मिरर इमेज कब बनेगी, 1:45 पर, ठीक है, 1:25 पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। सॉरी, यहाँ ऑप्शन में गलती आ गई, यहाँ 5 में से 4 जाएगा 1, 15, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। What time will the mirror show if the clock shows 6:20? अगर 6:20 बज रहे हैं तो आप 11:60 में से क्या करोगे, माइनस कर दोगे, 0 4, 11 में से 6 जाएंगे 5:40, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है मेरे से। नेक्स्ट है 3:50 का टाइम है, मिरर इमेज आपको बतानी है, तो मिरर इमेज के लिए आप क्या करेंगे, 11:60 से माइनस कर देंगे 3:50, ठीक है, 0 1, 11 में से 3 गए 8, 8:10, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11:55 पर आपको बताना है। मान लीजिए आपको कुछ ऐसा दे रखा है 11:55 और ये 24, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है। ऑप्शन पर मत जाना, भी मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है। 11:55 और 24 सेकंड पर आपकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, इस तरह का क्वेश्चन आ गया। तो हम 11:60 लिखते हैं, लेकिन मुझे आगे 00 यानी सेकंड भी चाहिए,
तो मुझे पता है 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड होते हैं। यहाँ से मैं 1 मिनट क्या करूँगी, बोरो कर लूँगी। मैंने यहाँ से मैंने आर को नहीं छेड़ा, सेम ऐसे ही आ गया। तो ये मैंने जब 1 मिनट यहाँ बोरो ले लिया उसने, तो यहाँ पे रह गया 59 और यहाँ पे हो गया ये 60 सेकेंड हो गए, 59 मिनट हो गए, 11 के 11 रहे। ठीक है, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे से इस तरह से पूछा गया था। मेरे से आवर्स, मिनट्स और सेकंड के फॉर्मेट में पूछा था, इसी वजह से मैंने क्या किया, इसको आवर्स, मिनट्स और सेकंड में चेंज कर लिया। अब कुछ नहीं करना, सिंपल आपको क्या करना है, माइनस करना है। 11, 55 और 24। अब माइनस कर दोगे, 10 में से 4 जाएंगे 6, 4 में से 2 जाए 5 में से 2 जाएंगे 3, 9 में से 5 जाएंगे 4, 0 और ये 0 0, यानी कि 4 मिनट 36 सेकेंड होंगे। 4 मिनट 36 सेकेंड होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर मैंने इसको ये चेंज कर दिया 11:55 24 सेकेंड को मैंने चेंज करा अपने आवर्स को, मिनट्स को और सेकंड को, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। जब आपको सेकंड भी दे रखे हो तो ये तरीका है आपका कि किस तरह से आप सेकंड वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। चलिए अब अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन में है 11:15 का बताना है। हाँ, सिंपल है, हम 11:60 से माइनस करते हैं 11:55 को, तो यहाँ से 5 बचेगा और यहाँ 0 0 0 0 मैंने आपको 12 बताया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी, दिक्कत तो मुझसे पूछ सकता है। 8:25 का आपको मिरर इमेज बताना है। 8:25 का आपको मिरर इमेज बताना है बच्चों। क्या होगा आपका मिरर इमेज, 11:60 पर 08:25, 10 में से 5 गए 5, 5 में से 2 गए 3, 11 में से 8 गए 3, 335 ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 140 पर आपको क्या बताना है, मिरर इमेज बतानी है बच्चों। बहुत सारे क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आती हूँ ताकि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करें तो आपको वो चीज़ें भूलें नहीं। ये क्वेश्चन मैं एक बार आपको बता के 1-2 क्वेश्चन करा के अपनी वीडियो क्लोज कर सकती थी, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाए। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि आपको याद रहे लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, 0, 2 और ये 10, 10:20 पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 बजे जो है आपको मिरर इमेज बतानी है। ये इमेज जरूर देख लेना बेटा, क्योंकि बहुत से बच्चे मिरर इमेज और वाटर इमेज में कंफ्यूज हो जाते हैं। अपनी आने वाली वीडियो में मैं आपको वाटर इमेज के क्वेश्चंस भी कराऊंगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मिरर इमेज में हमें क्या करना होता है और वाटर इमेज में हमें क्या करना होता है। तो आज सिर्फ हम वाटर इमेज की बात कर रहे हैं, इसलिए सॉरी, आज हम सिर्फ मिरर इमेज की बात कर रहे हैं। वाटर इमेज की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, दोनों में डिफरेंस बता दूंगी मैं आपको। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 1160 से माइनस करा मैंने, 4:60 को हम क्या बोल सकते हैं, 5 बजे बोल सकते हैं। 4:60 का क्या मतलब है, 4:60 होते हैं 5 बजे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा रिजल्ट निकल चुका है। रिजल्ट निकलने के बाद उसका क्या प्रोसेस है, ई काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है, कितने नंबर पे कट ऑफ लग रही है, सीट मैट्रिक्स कहाँ से देखनी है, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए सारी आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल होगी। हर तरह की इन्फॉर्मेशन हम आपको अप टू डेट कर रहे हैं। जैसे ही अपडेट आ रहा है एनटीए से, वो आप तक पहुंच रहा है, लेकिन पहुंचेगा उसी के पास जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी सभी वीडियोस को आप वॉच कर सकते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है। तो आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।